हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि साटिन और सटिन फैब्रिक क्या होते हैं और उनमें क्या-क्या डिफरेंस होते हैं। साटिन और सटिन में क्या डिफरेंस होता है और साटिन कितने प्रकार की होती है और साटिन के सटिन के यूज़ क्या होते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हम आपके साथ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करता हूं। दोस्तों, ये जो साटिन फैब्रिक होता है, तो क्या होता है कि साटिन फैब्रिक लस्ट्रस बहुत होता है। साटिन, आइदर साटिन और सटिन, तो ये इनमें चमक ज़्यादा होती है, इनमें सॉफ्टनेस बहुत होती है, इनमें ड्रैपिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। मतलब कभी कभी कहीं कहीं पर लोग जो ड्रैपिंग प्रॉपर्टीज को फाल भी बोलते हैं। फाल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी कपड़े को जब हम लटकाते हैं, जैसे पर्दा बना दिया आपने और उसमें बीच बीच में सिकुड़न दे देते हैं, तो ऊपर से सिकुड़न नीचे तक पूरी आ जाए, तो उसको बोलेंगे बहुत अच्छी फॉल है, इसमें बहुत अच्छी ड्रैपिंग है इसमें। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि सॉफ्टनेस भी अच्छी होती है, लस्चर भी बहुत अच्छा होता है। लस्चर में मतलब चमक बहुत अच्छी होती है कपड़े में, और जो ड्रैप कॉन्स्टेंट होता है वो भी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है इसका। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो आपको जो साटिन फैब्रिक होता है या सटिन फैब्रिक होता है, कॉटन में भी बनता है, सिल्क में भी बनता है, पॉलिस्टर में बनता है। तो इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों, साटिन और सटिन फैब्रिक कभी भी बैलेंस फैब्रिक नहीं होते। बैलेंस फैब्रिक का मतलब होता है जिसके अंदर ईपीआई और पीपीआई बराबर हो, उसको बोलते हैं बैलेंस फैब्रिक। बट साटिन के अंदर ऐसा नहीं होता है। या तो उसमें अगर साटिन है तो उसमें ईपीआई ज़्यादा होंगे पीपीआई से, और यदि आपका सटिन फैब्रिक है तो उसमें पिक्स पर इंच ज़्यादा होंगे एंड्स पर इंच से। दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी साटिन होती है उसके अंदर चूँकि हम ईपीआई ज़्यादा रखते हैं, और जो साटिन होती है वार फेस्ट होती है, तो उसके अंदर जो वार का धागा होता है सुपीरियर क्वालिटी का लिया जाता है, जबकि सटिन के अंदर जो वेफ्ट का धागा होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का लिया जाता है। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि ये जो साटिन और सटिन होता है, इसका जो लस्चर होता है या जिसकी चमक होती है वो प्लेन से ट्विल से ज़्यादा क्यों होती है। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न होता है। जो साटिन वीव होती है, सटिन वीव होती है, उसके अंदर जो फ्लोट होते हैं, तो जो फ्लोट की लंबाई होती है वो प्लेन वीव से और ट्विल वीव से ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, आपके कपड़े में जो ब्रोकन सरफेस होती है वो कम होती है साटिन और सटिन में। उसके वजह से आपका जो कपड़ा होता है उसका जो लस्चर होता है वो बढ़ जाता है। अब सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि इन दोनों बीब के अंदर या इन दोनों कपड़ों के अंदर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। जो साटिन और सटिन में डिफरेंस होता है उसको मैंने इस टेबल में सारे डिफरेंस बताए हुए हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये साटिन बीब है, ये सटिन बीब है। तो यहाँ पे देखिए पहला डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, जो साटिन बीब होती है वो बार फेस्ड होती है। मतलब उसका जो जो फेस यूज किया जाता है, जो बार इधर बार ज़्यादा होता है उधर का फेस यूज किया जाता है, यानी कि ईपीआई ज़्यादा होते हैं पीपीआई से। और जो सटिन फैब्रिक होता है वो क्या होता है, वेब फेस्ड होता है। दोस्तों, दूसरा डिफरेंस होता है, साटिन के अंदर एंड्स पर इंच होता है, पिक्स पर इंच से कहीं ज़्यादा होता है, और सटिन में क्या होता है, जो पिक्स पर इंच होता है एंड्स पर इंच से ज़्यादा होता है। दोस्तों, जो आपकी जो साटिन होती है उसके अंदर आपको बार के धागे की क्वालिटी सुपीरियर रखनी पड़ती है, और जो आपकी सटिन होती है उसमें वेफ्ट के धागे की क्वालिटी सुपीरियर रखनी पड़ती है। दोस्तों, चौथा डिफरेंस होता है, आपकी जो साटिन वीव होती है उसकी वीविंग कॉस्ट होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ सटिन, और जो आपकी सटिन वीव होती है या सटिन फैब्रिक होता है उसकी जो वीविंग कॉस्ट होती है हायर देन साटिन फैब्रिक। दोस्तों, पांचवा डिफरेंस होता है, क्या होता है कि जब आपके साटिन के कपड़े की बुनाई हो रही होती है और उसमें क्या होता है कि बार बार धागा टूटता भी है। अब हम सभी जानते हैं कि यदि अब बार बार धागा टूट जाए या जो मिसिंग एंड बन जाए तो वहाँ पे वो अनरिपेयरेबल होता है,
तो अनरिपेयरेबल होगा तो वो फेस साइड में दिखेगा, फेस साइड में दिखेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वही फेस साइड आपके गारमेंट में यूज होगी या होम टेक्सटाइल में अगर कहीं पे भी यूज होगी तो क्या होगा कि वहाँ पे होल बनता दिखाई देगा आपको। और हो सकता है शुरुआत में ना दे दिखाई होल, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे तो वहाँ पे कपड़े में होल बन जाएगा। इसलिए कभी भी जो आपका कपड़ा होता है, साटिन फैब्रिक होता है, उसको हम गारमेंट बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं दोस्तों। और सटीन में क्या होता है दोस्तों कि जो सटीन होती है तो उसमें क्या होता है, उसका जो फेस साइड होता है वेब साइड में होता है। जब वेब फेस्ट होती है तो जो कपड़े में ब्रोकन पिक आते ही नहीं है, क्योंकि वेब का धागा कभी कहीं पर ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है और ऑपरेटर क्या करता है, पिक फाइंडिंग करके वो ब्रोकन पिक निकाल देता है और स्टार्ट करता है। तो पूरे कपड़े में कहीं पर भी ब्रोकन पिक नहीं होगा, और ब्रोकन पिक नहीं होता है तो वो फेस साइड में कुछ दिखना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है फेस साइड। तो जब फ्रेश है तो ऐसे कपड़े को या सटीन के कपड़े को हम गारमेंट में यूज करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो साटिन का फैब्रिक होता है इसके अंदर ईपीआई बहुत ज़्यादा होते हैं पीपीआई से। तो जितने धागे ज़्यादा होंगे उतने ही बार ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना बार ब्रेकेज होगा उतना ही आपके कपड़े में वो रिफ्लेक्ट होगा फेस साइड पे। तो जब कपड़े में रिफ्लेक्ट होगा तो वो एक डिफेक्ट के रूप में दिखाई देगा। इसलिए हम इसको गारमेंट में यूज करने को अवॉइड करते हैं। सटीन फैब्रिक में क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है पिक्स पर इंच ज़्यादा एंड्स पर इंच से। अब चूंकि हमारा जो एंड्स पर इंच कम है तो एंड्स पर इंच कम होने की वजह से जो बार ब्रेकेज है वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि ऑप्टिमाइज हो जाता है, बहुत कम होता है। तो कम होने से क्या होता है कि उसमें डिफेक्ट कम आते हैं, मिसिंग एंड कम आएंगे, तो उससे हमारी क्वालिटी बेटर हो जाती है। अब क्वालिटी बेटर हो जाएगी तो इस अगर क्वालिटी बेटर है तो इस कपड़े को हम गारमेंट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्या डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस और होता है दोस्तों, क्योंकि आपके जो साटिन वीव होती है या साटिन फैब्रिक होता है उसमें एंड्स पर इंच ज़्यादा होने की वजह से जो धागे होते हैं बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के साथ में रबिंग होती है। जब रबिंग होती है तो उनमें जो हेरीनेस भी क्रिएट होती है। अब यही हेरीनेस कपड़े में जाएगी तो आपके गारमेंट के ऊपर दिखाई देगी, और गारमेंट के ऊपर दिखाई देगी तो वहाँ पे फिलिंग दिखाई देगी। तो इसलिए इसका एक ड्रॉबैक होता है। तो ये इसी ड्रॉबैक की वजह से इस कपड़े को हम गारमेंट में यूज नहीं कर सकते दोस्तों। जो सटीन फैब्रिक होता है उसमें क्या होता है, सटीन फैब्रिक में होता है कि एंड्स पर इंच कम होने की वजह से जो एंड्स टू एंड एब्रेशन होता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत घट जाते हैं। इससे हेरीनेस क्रिएट नहीं होती और फिलिंग भी नहीं होती है। इसलिए ये जो करेक्टर होता है सटीन फैब्रिक का हमें अलाउ करता है कि इस कपड़े को हम गारमेंट में यूज कर सकें। दोस्तों आठवां डिफरेंस होता है, वो मैं रीजन बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि जब आपका कपड़ा प्रोसेसिंग में जाता है तो प्रोसेसिंग होने के बाद में कपड़े के अंदर जो रेजिडुअल श्रिंकेज रह जाती है तो उसको वेफ्ट वाइज श्रिंकेज कंट्रोल करना तो प्रोसेसिंग में इजी होता है, बट जो बार वाइज श्रिंकेज होता है उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर वॉशिंग कपड़े के अंदर बार वाइज जो श्रिंकेज होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो ड्रॉबैक होता है या जो करेक्टर होता है हमें अलाउ नहीं करता इसको गारमेंट में यूज करने के लिए। जबकि आपके सटिन फैब्रिक में देयर इज लेस बार बाई श्रिंकेज आफ्टर वॉशिंग इन सटिन फैब्रिक देन सटिन फैब्रिक ड्यू टू हाई पिक्स पर इंच। मतलब क्या होता है कि जो सटिन का फैब्रिक होता है उसके अंदर पिक्स पर इंच ज़्यादा होने की वजह से जो बार की लेंथ में जो श्रिंकेज होता है कपड़े में आफ्टर वॉशिंग वो कम होता है। वो क्यों कम होता है कि पिक टू पिक जो एयर स्पेस होता है वो कम होता है, इसलिए वो कम श्रिंक करता है। तो इससे हम इसको गारमेंट में यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ साटिन एंड सटिन वीव। दोस्तों ये जो साटिन होती है या सटिन होती है दो तरीके की होती है, एक होती है इर्रेगुलर साटिन, एक होती है रेगुलर साटिन। तो दोस्तों जो इर्रेगुलर सटिन होती है वो मिनिमम रिपीट होती है उसकी तो 4x4 की होती है। हम साटिन को या सटिन वीव को 4 एंड्स और 4 पिक्स से कम पर नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर नीचे दिखाया हुआ है दोस्तों कि इर्रेगुलर साटिन का तो डिज़ाइन क्या होगा, मतलब वीव क्या होगी, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, उसका पैक प्लान क्या होगा। दोस्तों ये देखिए मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है 4 एंड इर्रेगुलर सटिन वीव। तो देखिए दोस्तों ये है आपका
इस तरीके से चल रहा है। ये इसमें ये बन यहाँ पे अप हो गया, यहाँ पे अप हो गया। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 4 देखें, ये 1 2 3 4, इसको 20 से डिवाइड कर दिया यहाँ से। अब डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे हम कि यहाँ पे पहले खाने से या पहले स्क्वायर से मार्क करते हैं, यहाँ पे अप कर दिया, इसके बाद में ये दूसरा यहाँ पे कर दिया, इसके बाद में जहाँ से खाली ये हमने 2 भाग में बांटा था, फिर हम यहाँ से इसको रिवर्स यहाँ पे कर देते हैं। तो आपकी जो सटीन भी 4x4 की इरेगुलर सटीन है वो बन जाएगी। तो इसका हमने यहाँ पर ड्राफ्ट निकाल के दिखाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल ड्राफ्ट है, स्टेट ड्राफ्ट आ रहा है इसका, और ये आपका बैक प्लान आ रहा है। तो चूंकि आपका ड्राफ्ट स्टेट है इसलिए आपका जो बैक प्लान होगा सिमिलर टू वीव होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ 4 एंड इरेगुलर शॉर्टेन वीव। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि जो शॉर्टेन वीव होती है वो वेब फेस्ड होती है, और जो शॉर्टेन वीव होती है वो क्या होती है, वार फेस्ड होती है। यहाँ पे देख लीजिए वेब फेस्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए 1 2 3 के लिए ये जो वार का धागा डाउन है, यहाँ पे भी 3 के लिए डाउन है, यहाँ पे भी 3 के लिए, यहाँ पे भी 3 के लिए डाउन है। मतलब वेब का धागा ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है और वार का धागा कम दिखाई देगा फेस पे। ये होता है किसमें होता है, शॉर्टेन वीव में होता है, और शॉर्टेन में होता है इसका उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 4x4 की इरेगुलर शॉर्टेन वीव बना के दिखाई हुई है। देखिए यहाँ पे ये 3 धागे अप हो रहे हैं, ये 3 अप हो गए, फिर ये 3 अप हो गए, फिर ये देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से आधा किया, 1 2 ये 3 अप हो गए, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 अप हो गए। ये आपकी 4x4 की इरेगुलर शॉर्टेन वीव बन गई। हमने ये ड्राफ्ट निकाला, ड्राफ्ट निकाल के ये बैक प्लान निकाला हुआ दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हैं, और कहीं पर भी यदि आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारा वीडियो देख के भी बना सकते हैं, या हमारी साइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जो URL है हमारा www.textileadvisor.com पर जाके आप उसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आता है दोस्तों रेगुलर शॉर्टेन और शॉर्टेन वीव। तो ये जो रेगुलर शॉर्टेन होती है या रेगुलर शॉर्टेन वीव होती है, इसकी मिनिमम पॉसिबल रिपीट होती है 5x5 की, मतलब 5 एंड और 5 पिक की। तो ये जो रेगुलर शॉर्टेन और शॉर्टेन होती है, इसमें 2 तरीके की यूजुअली या मोस्टली बोल रहे हैं, ज़्यादातर क्या लगभग हमेशा ही 2 तरीके की क्वालिटियाँ बनाई जाती हैं। एक तो 5 एंड शॉर्टेन बनाई जाती है, शॉर्टेन बनाई जाती है, और एक बनाई जाती है 8 एंड शॉर्टेन या शॉर्टेन भी बनाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि जो 5 एंड शॉर्टेन और शॉर्टेन वीव यदि आप बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों ये जो शॉर्टेन वीव या शॉर्टेन वीव बनाते हैं, इसको बनाने के लिए काउंटिंग नंबर यूज किया जाता है दोस्तों। तो काउंटिंग नंबर इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि जो काउंटिंग नंबर लें, और जो आपका जो रिपीट है, सपोज करिए ये 5x5 की है, तो 2 का भाग जो काउंटिंग नंबर लिया हुआ है उसका भाग हम टोटल नंबर ऑफ एंड्स या पिक में दे हैं, तो वो उससे डिवाइड करने के बाद में होल नंबर नहीं आना चाहिए, और ना ही 1 होना चाहिए। काउंटिंग नंबर आपका 1 भी नहीं होना चाहिए और आपका डिवाइड भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो काउंटिंग नंबर आएगा आपका 2 आएगा या 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों काउंटिंग नंबर को लेके बना के दिखाया हुआ है, आप दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 5 एंड रेगुलर शॉर्टेन वीव विद 2 काउंटिंग नंबर, यहाँ पे हमने 2 काउंटिंग नंबर लिया है दोस्तों। ये देखिए हमने आपको क्लियर बना के दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल आप जब बनाएंगे इसको, अगर आप देखेंगे ना तो आप जो शॉर्टेन वीव में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्टेन वीव है। हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्टेन वीव दिखाई हुई है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 काउंटिंग नंबर लिया है, मतलब 5 एंड रेगुलर शॉर्टेन विद 2 काउंटिंग नंबर। दोस्तों काउंटिंग नंबर का यूज क्या होता है, अब आपने क्या करा कि 5 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बना लिए, 5 वर्टिकल स्क्वायर बना लिए, टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 5 गुणा 5 मतलब 25 स्क्वायर इसमें बन गए। दोस्तों आपने नंबरिंग भी कर ली, एंड्स की नंबरिंग कर ली, पिक्स की नंबरिंग कर ली। इसके बाद में आप डिजाइन बनाते हैं, तो पहले पिक के ऊपर पहले बार को आपको अप करना है, यहाँ को इसको फिलअप कर देना है। इसके बाद में आपने क्या लिया था, 2 काउंटिंग नंबर लिया। 2 काउंटिंग नंबर का मतलब है ये दूसरे पिक के ऊपर आपने काउंट करना शुरू किया। कहाँ से करना शुरू किया, जहाँ पे आपने मार्क लगाया था नीचे, तो यहाँ नीचे मार्क लगाया तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2। इसके बाद में आपका यहाँ पे अप हो जाएगा। इसके बाद में फिर इसके ऊपर काउंटिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ पे अप हो जाएगा।
फिर इसके बाद में हम काउंट करेंगे 1। अब आपके राइट साइड में कुछ नहीं है तो फिर लेफ्ट से शुरू होगा 2, यानी कि 1 2 यहाँ पर मार्क आ गया दोस्तों। फिर इसके ऊपर करेंगे 1 2 यहाँ पर मार्क आ गया। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपके V2 काउंटिंग नंबर के साथ में 5 एंड 13 रेगुलर सेटिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इसका हमें यहाँ पे ड्राफ्ट निकालना है, मैंने निकाल के दिखाया हुआ है और यहाँ पे हमने इसका बैक प्लान भी दिखाया हुआ है दोस्तों। सेम चीज इसमें भी है। इसमें क्या किया है कि अब क्या है कि हमें जो बनानी है 5 एंड रेगुलर सर्टेन, तो वहाँ पे क्या करा कि ये 1 के बाद में 1 2 3 और अब कर देंगे, ऐसे सबके ऊपर करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 मार्क था, 1 2 3 कर दिया। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये मार्क था 1 2 3 4, ये 3 और बढ़ा दिए ऊपर के। इस तरीके से सब में बढ़ा देते हैं ऊपर, तो ऊपर जगह नहीं होती है तो फिर नीचे बढ़ाए जाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 1 2 करा, तो अब 2 कहाँ ले जाएंगे आप, यहाँ नीचे ले जाएंगे 1 2, तो आपकी ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये हमने बना के दिखाई हुई है आपको 5 एंड रेगुलर सर्टेन बाय यूजिंग काउंटिंग नंबर 3। तो हम यहाँ पे क्या करें, काउंटिंग नंबर 3 यूज किया है मैंने दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। ये क्या है, 5 एंड रेगुलर सर्टेन विद काउंटिंग नंबर 3। तो यहाँ पे क्या किया हमने, काउंटिंग नंबर 3 ले लिया है। देखो यार, देखिए यहाँ पे हमने पहले कॉलम में मार्क कर दिया। इसके बाद में काउंटिंग नंबर 3 है तो हम ऊपर वाले में क्या करेंगे, 1 2 3 छोड़ दिए, चौथे पे यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर 1 2 3 छोड़ दिए, चौथे पे मार्क कर दिया। फिर 1 2 3 छोड़ दिए, चौथे पे मार्क कर दिया। फिर 1 2 3 छोड़ दिए, चौथे पे मार्क कर दिया। तो ये आपकी क्या बन गई, 5 एंड रेगुलर सर्टेन विद काउंटिंग नंबर 3। तो अब इसका हमने यहाँ क्या निकाला, ड्राफ्ट निकाला, यहाँ बैक प्लान निकाल दिया है। इसी तरीके से हम इसमें बना देंगे 5 एंड रेगुलर सर्टेन। ये 5 एंड रेगुलर सर्टेन बना के दिखाई हुई है हमने आपको विद काउंटिंग नंबर 3। दोस्तों एक बहुत पॉपुलर और होती है सर्टेन, वो होती है 8 एंड सर्टेन व्यू या सर्टेन व्यू। दोस्तों 5 एंड सर्टेन व्यू या सर्टेन व्यू और 8 एंड सर्टेन व्यू और सर्टेन व्यू में क्या अंतर होता है कि जो 8 एंड सर्टेन या सर्टेन होती है उसका जो फ्लोट साइज बड़ा होता है, तो फ्लोट साइज बड़ा होने की वजह से उसका लस्टर ज़्यादा दिखता है, मतलब ज़्यादा चमकदार दिखता है इन कंपेरिजन ऑफ 5 एंड रेगुलर और 5 एंड रेगुलर सर्टेन और सर्टेन फैब्रिक। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको बना के दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए आप। ये 8 एंड रेगुलर सर्टेन वेव विद काउंटिंग नंबर 3 ये बनाई हुई है 8 एंड रेगुलर सर्टेन वेव विद काउंटिंग नंबर 5। तो इसमें हम जो हमने काउंटिंग नंबर लिया हुआ है 3 लिया हुआ है, इसमें 5 लिया हुआ है, क्योंकि हम 3 का भाग 8 में देंगे तब भी ये डिवाइड नहीं होता है और 5 का भाग 8 में देंगे तब भी होल नंबर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका सर्टेन और सर्टेन व्यू का जो व्यू है 8 एंड सर्टेन और सर्टेन व्यू हमने आपको दिखाई हुई है। यहाँ पे देखिए इसका जो ड्राफ्ट होगा स्टेट होगा और बैक प्लान होगा सिमिलर टू व्यू होगा, क्योंकि हमने ड्राफ्ट को स्टेट लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमने सर्टेन दिखाई हुई है, उसमें भी हमने देखो यहाँ पे काउंटिंग नंबर 3 लिया हुआ है, यहाँ पे काउंटिंग नंबर 5 लिया हुआ है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है और आप मेरे साथ में क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, इससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।